हाँ, बेसिक से स्टार्ट होगा और थोड़ा हायर जाना है। तो आपको अगर बहुत सीवियर बैक पेन है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, राइट। ओनली कंप्लीट लोअर बैक पेन के लिए पहले तो आप पूरा सीधा बैठ जाओ, ठीक है। पेट को अंदर खींच करके सांस लो और सांस छोड़ते हुए ना आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है। और आपका फोकस होना चाहिए आपका लोअर बैक मसल, ठीक है। होल्ड करेंगे यहाँ पर 1 2 3, रिलैक्स। अगेन सांस लेते हुए और फिर छोड़ते हुए, सांस ले, इनहेल और एक्सहेल करते हुए। फोकस आपका अगेन कहाँ होना चाहिए? लोअर बैक, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे रेस्ट कर लीजिए, राइट। क्योंकि अगर आपका लोअर बैक पेन है तो आपको हल्का सा पेन होगा, तो आपको रेस्ट भी करना है। इनहेल एक्सहेल करते हुए फोकस आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए कि आपका लोअर बैक मसल्स पर, ठीक है। थोड़ा सा और डाउन करोगे अगर आप कंफर्टेबल हो तो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप पैर सीधा रखो, आप पैर हल्का सा ऊपर उठा करके भी रख सकते हो, फिर पूरा आगे तक जा सकते हो इस तरीके से। तो ये अगेन अपना बिल्कुल जिन्हें बहुत ज्यादा सीवियर बैक पेन है, यहां से आप स्टार्ट करोगे, राइट। अगेन इनहेल एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स करके बताऊंगी। आपको ये 10 to 15 रेपिटेशंस करने हैं और होल्ड करना है 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, ठीक है। अब यही स्टेप जो है वो खड़े होकर के होता है, मगर आपको इसे अपोजिट डायरेक्शन में करना है, ठीक है। जैसे सेम स्टेप, ये ऑल फोर्स पोस्चर है, राइट। अब आपको पीछे की तरफ स्ट्रेच होना है। सेम चीज मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हूँ। अगेन मेरा फोकस कहाँ है? लोअर बैक पेन, ठीक है, लोअर बैक मसल। तो होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से। क्योंकि अगर आप खड़े होते हो और फिर बैंड होगे, फिर आप खड़े होंगे फिर बैंड होंगे, तो उससे आपका जो है वो लोअर बैक पे बहुत पेन आ सकता है, झटका लग सकता है। तो आपको वो चीज नहीं करनी, इसको आप अपोजिट तरीके से करोगे, ठीक है। अगेन इनहेल, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ खींचो बॉडी को, पीछे की तरफ खींचना है बॉडी को। अगेन आप जरूरी नहीं है कि घुटनों को सीधा रखो, आप बैंड भी रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से पुश करिए, अपने हाथों को स्ट्रेच करना है, अपनी हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, फील करना है, आपको फोकस होना चाहिए आपका लोअर बैक मसल्स। अगेन डाउन, इसी तरीके से आपको 10 to 15 रेपिटेशंस करने हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जिनको सीवियर बैक पेन है तो वो ये पूरा सेशन कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जिनका लोअर बैक पेन होता है वो आर्म्स वर्कआउट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो ये अपना आर्म्स वर्कआउट भी इंक्लूड हो जाता है यहाँ पे। होल्ड करेंगे, खींच के रखेंगे, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके आपको 10 to 15 रेपिटेशन। चलिए, ये था अपना बैठ करके मैंने आपको स्ट्रेचिंग बताया, राइट। अब कैट एंड काउ पोस्चर में, यस, इसी पोस्चर में रहना है आपको, इसी पोस्चर में रहना है। यहां से अपन कैट, सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि लोअर बैक वालों को
काउ पोस्चर नहीं हो पाता, आपको करना भी नहीं है, आपको करना है कैट पोस्चर। अब कैट पोस्चर को ध्यान से देखोगे आप, ये मेरा नॉर्मल पोस्चर है, हिप्स को टाइट करते हुए, ठीक है, और अपने स्पाइन को बाहर की तरफ, हर एक स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, ये जो स्पाइन होती है नीचे की, उसे मैं आउट कर रही हूँ, आउटर फोल्ड, ठीक है, तभी आपको रिलीफ मिलेगा आपके बैक पेन में। अब शोल्डर उठाया है मैंने और पुश करा है हिप्स को अंदर की तरफ, ठीक है, और स्पाइन जो है वो रोल आउट हो रही है, राइट। अब क्या होता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन अगर मैं करूं, इसको अपन बोलते हैं काउ, तो काउ में हो सकता है कि आपको पेन हो, राइट। तो इसके देखो अब रिपीटेशंस करेंगे अपन। इनहेल, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए हिप्स को टाइट और अंदर की तरफ मूव करना है, हिप्स को अंदर की तरफ लेना है हिप्स को, ठीक है। देखो होल्ड करो, यहाँ पे आपको इतना रिलीफ मिलेगा बैक पेन में, बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग है ये। लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क, शाइटिका पेन, वंडरफुल स्ट्रेचिंग। अगेन नॉर्मल होना है, रेस्ट करेंगे यहाँ पे, सांस लो, छोड़ते हुए फोकस करो अपनी लोअर बैक पे। आपको स्टार्टिंग में एक पिन जैसा फील होगा कि पिन चुभ रही है, बट जैसे जैसे आप इस पोजीशन को होल्ड करोगे ना, आपका वो जो पेन है वो जाने वाला फील होने लग जाएगा आपको कि यस पेन जा रहा है मेरा, ठीक है। अगेन रिलैक्स, सांस लो, एक्सेल करते हुए, एक्सेल पुश करना है और अच्छे से, और ताकत लगानी है पूरी कंप्लीट कि स्पाइन आपकी आउटर रोल रहे, ऊपर से सी बनाना है, मेक सी ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आपको लोअर बैक पेन पे यही ध्यान रखना है कि इस तरीके का कोई वर्कआउट नहीं करना जिसमें आपकी स्पाइन जो है वो अंदर की तरफ सी बना रही हो, अगर आपको सीवियर बैक पेन है तो। इसके आगे रिपीटेशंस करेंगे, ठीक है, 10 to 15 रिपीटेशंस दिन में 2 से 3 बार, जब भी आपको टाइम मिलता है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है लोअर बैक की तरफ से, ठीक है, जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं बेटा। अब ये हुआ अपना, यहां से अगेन अपन वापस आएंगे, चलो, और कैट करा था अपन ने। अब कैट पोस्चर से चाइल्ड पोज में जाओगे। देखो कहाँ है फोकस, पहले तो अपना सी बना के रखो आप, है ना, अपवर्ड सी बना के रखना है। फोकस कहाँ है अगेन मेरा, लोअर बैक पे। कैट पोस्चर से चाइल्ड पोज की तरफ जाना है, ये चाइल्ड पोज की तरफ जाओ, बैठ जाओ एडी के ऊपर, और धीरे धीरे हाथ को खींचते हुए पूरी बॉडी स्ट्रेच करनी है, हिप्स को पीछे की तरफ, हाथ को आगे की तरफ, सर बिल्कुल नीचे टच। अगेन बिल्कुल बेसिक स्ट्रेचिंग है जिनके सीवियर लोअर बैक पेन है, ठीक है। अगेन उठ जाओ, सांस लो, छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे आना है, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए, सर को बिल्कुल नीचे सेंटर में, ठीक है। बैठ जाओ। अगर आपको यहाँ पर बैठने में तकलीफ हो रही है तो इसको कैसे करना है वापस देखना, सांस लो, छोड़ते हुए, ठीक है। यहां से आओ कैट पोस्चर में। देखो पोस्चर मैंने कैट बना रखा है, इसका ही ध्यान रखना आपको, ये कैट एंड देन चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज, यस। 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर आपको ऊपर आना है, फिर फोकस करते हुए हिप्स को अंदर लेते हुए, और फिर बैठना है, नीचे पूरा टच कर लो। यहाँ पे 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हो, 20, जितना भी आपको सूटेबल है, ठीक है। अगेन पुश इन कैट पोस्चर, फिर चाइल्ड पोज, होल्ड करो उसको, होल्ड करो,
होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो ये चाइल्ड पोज, राइट। अब देखो इसी पिजन पोज करेंगे अभी अपन, राइट। ये राइट लेग, लेफ्ट लेग पहले आगे लेके आओ, मैं आपको इस साइड से दिखाती हूँ। ये आराम से, अगर आपको सीधा होने में प्रॉब्लम आती है तो आपको सीधा नहीं होना, बॉडी को झुका के रखो, ठीक है। ये मेरा एड़ी बाहर है, पैर पूरा सीधा है और नीचे डाउन। अगेन लोअर बैक पेन का है। ये शाइटिका पेन में तो बहुत ही कमाल का स्ट्रेचिंग है, शाइटिका पेन। और हाथ पूरा खींच के रखो आगे की तरफ, पूरा आगे। तो उसके 10 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे लेके आओ हाथ को, हल्का सा उठने की कोशिश करेंगे, सांस लो। हो सकता है कि आपसे पीठ सीधी नहीं हो, ठीक है, ये इसको पिजन पोज कहते हैं। अगर आपको कोई पेन नहीं है तो आप पूरा अच्छे से पिजन पोज करिए, पीछे की तरफ स्ट्रेच करो। ये आपको बैक की स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। पिजन पोज बैक स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है, जिससे कि आपको फर्दर कोई पेन नहीं होता, राइट। मगर अभी आप पेन में हो तो आपको ये बैक स्ट्रेचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नीचे डाउन में आओगे और शाइटिका पेन में बहुत अच्छा ये स्ट्रेचिंग है, राइट। आगे हाथ पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 to 15 सेकेंड। अब इसी तरीके से आप लेग को पीछे लोगे, राइट लेग आगे आएगा, ठीक है। ऐसे यूं आपको स्ट्रेचिंग करनी है। तो शाइटिका पेन में क्या होता है, एक ही लेग में आपको पेन होता है, तो जिस लेग में आपको पेन है वो लेग आप आगे रखो, ठीक है, और फिर नीचे डाउन। मतलब वो मसल का स्ट्रेच होगा, जो शाइटिका पेन है वो मसल आपकी स्ट्रेच होगी। तो आप यहाँ पर बिल्कुल नीचे डाउन हो सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन आप रेस्ट करोगे, ऊपर उठोगे। हल्का सा आपको एक्सरसाइज भी करनी ही पड़ेगी जब आप इससे बाहर निकलोगे ना पेन से। कभी कभी क्या होता है लोगों का, जब वो वेट लॉस में जाते हैं या फिर एक्सरसाइज को, किसी एक्सरसाइज को फॉलो करने वाले होते हैं, तो उनका सबसे पहले ना बैक पेन का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी और बैक पेन होने लग गया। तो आपको फर्स्ट डे से ही याद रखना है कि लोअर बैक पेन की एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है ना, वर्कआउट के बाद। जो भी अभी आप कोई हैवी वर्कआउट करते हो तो इस तरीके से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा नीचे झुको, पूरा टच करना है सर को फ्लोर पर, 10, राइट। तो ये हो गया अपना पिजन पोज से रिलेटेड, ठीक है। यस, अब आप सीधा लेट जाओ। सीधे लेट करके काफी सारे स्ट्रेचिंग्स हैं। पहले सिंपल बेसिक, दोनों पैरों को फोल्ड करो। बहुत ज्यादा पेन है तो बस सिर्फ फोल्ड करना है, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हो, आप अपने हिप्स को टाइट करो और हल्का सा हिप्स को ऊपर उठाओ। हिप्स को टाइट करके ऊपर उठाना है। इसमें आपका लोअर बैक का मसल का वर्क होएगा और बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, ठीक है। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स। अगेन हिप्स को स्क्वीज करते हुए ऊपर उठना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करनी है, अपनी कमर को ऊपर उठाओ, बैक को होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। अगेन ऊपर,
10 सेकेंड। हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, कमर को ऊपर उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जितना भी आपको मतलब कंफर्ट जोन में करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है और आप इसे ना होल्ड कर रहे हो, तो आपको वहीं रुकना है। कि कहीं ऐसा नहीं है कि आपको पेन हो रहा है और आप उसको झेल रहे हो, नहीं, आपको इसको कंफर्ट जोन में ही करना है, ठीक है। और ये सारे कंफर्ट बैक पेन की स्ट्रेचिंग। तो अगेन इसके आपको रिपीटेशन करने 10 to 15, राइट। अब इसी को अपन सिंगल लेग से करेंगे, ठीक है। ये और नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा, है ना। जैसे मैंने अभी पिजन पोज बताया था, ये वही चीज है। और चाइल्ड पोज बताया था, तो ये चाइल्ड पोज का अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये पिजन पोज जो अपन ने उल्टा लेट करके करा था, ये अपन ने सीधा लेट के कर रहे हैं। अपन होल्ड करना है इसको। आप लेग को सीधा भी कर सकते हो और अपनी तरफ खींच सकते हो, ठीक है। काफी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपको। अगेन ये साइटिका पेन में बहुत रिलीफ देता है आपको। तो जिस पैर में दर्द है ना, उसको आप ऊपर की तरफ खींच के रखो। होल्ड करना है 10 सेकेंड। नीचे डाउन, सांस लो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। नीचे डाउन, अगेन प्रेस करो, अपनी तरफ पैर को खींचो। एक हाथ अपने नीज के नीचे लगाओ और एक एड़ी के नीचे, ठीक है। पूरा फुल सपोर्ट मिलना चाहिए आपके लेग्स को। आपको पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो ये स्ट्रेचिंग मत करो बहुत ज्यादा। बट देखो, जब तक ये सारी स्ट्रेचिंग सेफ है, ठीक है। सारी स्ट्रेचिंग सेफ है, बिल्कुल आप कर सकते हो। ये कितने भी सीवियर पेन में ये सारी स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो। डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस में जाऊंगी। मैंने लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर फोल्ड करा है और ये हाथ अंदर से और एक हाथ बाहर से, और इसको नीचे से पकड़ लिया, दोनों को बाइंड करके हाथों को, फिंगर्स क्रॉस। अब इसको खींचो अपनी तरफ। बहुत अच्छा फील होगा आपको लोअर बैक पेन में। खींचो खींचो खींचो, जितना आप कर सकते हो वहीं रुक जाओ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पैर छोड़ेंगे और इसी तरीके से राइट लेग को फोल्ड करेंगे लेफ्ट लेग के ऊपर और स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन छोड़े, रिलैक्स, फिर दूसरे लेग के साथ, ठीक है। अगेन ये देखो, साइटिका पेन के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। साइटिका पेन में होल्ड करेंगे। अब इसको आप लेग को सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। सीधा भी लेग कर सकते हो और हल्का सा आप इसको खींच सकते हो ऊपर के सपोर्ट लेकर। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पैरों को फोल्ड, पैरों को सीधा भी कर सकते हो आप। आपको जिस तरीके से कंफर्ट फील हो रहा है, ठीक है। और आपको स्ट्रेचिंग अगर अच्छी लग रही है तो आप पैर सीधा करो। यहाँ बस आपको फीलिंग गुड फील होना चाहिए आपको, है ना। तो इसके भी 10 रिपीटेशन दोनों लेग्स के साथ। और होल्ड आप अपने हिसाब से करो। 10 सेकंड हो रहा है, फिर 15 सेकंड, 20, जितना आप सेकंड्स बढ़ाओगे, जितनी आप सेकंड्स बढ़ाओगे उतनी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी लोअर बैक की। ब्लड सर्कुलेशन वहां से होगा, वहां का मसल्स स्ट्रांग बनेगी, ठीक है। तो आपको ये आप डेली करो अगर आपको लोअर बैक पेन होता रहता है। क्योंकि मैं भी एक लोअर बैक पेन की पेशेंट, सीवियर बैक पेन की पेशेंट रह चुकी हूँ मैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि सिटिंग जॉब से मेरा लोअर बैक पेन हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही दोनों लेग्स को आप ऊपर रखो, दोनों लेग्स को, और अपनी तरफ खींचो। जब आप सिटिंग ज्यादा रखते हो ना,
तो लोअर बैक की साइड, पीठ नीचे, हिप्स की साइड में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, घंटों तक बैठे रहते हैं, तो इसीलिए फिर वहां की मसल्स जो है वो पेन करने लग जाती हैं, क्योंकि आप बैठे हुए हो, बॉडी वेट लग रहा है हिप्स पर, तो यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सर्कुलेशंस नहीं हो पाते। तो ये मेन रीजन होता है कि क्यों बैक पेन होता है। फिर दूसरा रीजन है कि आप ओवरवेट हो, है ना, ओवरवेट की वजह से भी बैक पेन होता है, खतरनाक बैक पेन होता है, उठा बैठा नहीं जाता, एक प्रेशर फील रहता है, इस तरफ फैट जिनके डिपॉजिट होता है साइड में, तो फिर वो सारा जो वेट है वो कमर झेलने लग जाती है, तो फिर वैसे वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, किसी किसी जो ओवरवेट होते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कुछ सामान उठा लिया या झुक के खड़े हो गए, तो वहां पर फिर वो जो उनकी कमर है वो सपोर्ट नहीं करती, तो वहां झटके लग जाते हैं, है ना। ये डिस्क होती है यहाँ पर अपने लोअर बैक में, वो उसके अंदर का फ्लूइड बाहर निकल जाता है ना, गलत तरीके से आप उठ गए या फिर एक्सीडेंटली कोई झटका लग गया, तो ऐसे जो फ्लूइड है वो डिस्क के बीच में से बाहर निकल जाता है और आपको स्लिप डिस्क हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान नहीं दे रहे होते हो तो वो फ्लूइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगेन अपन पैरों को फोल्ड करके आप यहाँ पर उठने की कोशिश करो। ये तो बेसिक था, ये हर कोई कर लेगा। अगर यहाँ आप कंफर्ट हो तो हल्का सा सर को उठा करके टच करो, यहाँ पर आपको ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, तो इसके अगेन 10 to 15 रिपीटेशंस। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर आप बिल्कुल आपको वर्क कर रहा है ये वर्कआउट, आपको अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मेरे ठीक हो रहा है 5-7 दिन में, तो एक वर्कआउट है इसमें ग्लूट ब्रिज। मगर ग्लूट ब्रिज स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, काफी लोगों से जिनके सीवियर बैक पेन होता है ना, 90% लोगों से नहीं हो पाता ग्लूट ब्रिज। मगर जैसे जैसे अगर आपका सही हो रहा है, बैक पेन सही हो चुका है, तो ग्लूट ब्रिज इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर बैक स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, बैक स्ट्रेंथ के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये स्टार्ट कैसे करना है ग्लूट ब्रिज। अपना घुटने के नीचे एड़ी लेके आओ, राइट, फिर सांस सब में हर एक स्टेप में आपको डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले तो हिप्स को टाइट करा, हिप्स को उठाया, और फिर मैंने हिप्स की हेल्प से, हिप्स को टाइट करते हुए हिप्स की हेल्प से अपने बैक को उठा के रखा हुआ है। यहाँ पे होल्ड करो, यहाँ पर ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ 2 इंच आपको ऊपर स्टेबल रखनी है अपनी बैक को। 1 2 देखो इतना गैप है, 3 4 2 हाथ का, 5 6 7 8 9 10 रेस्ट, टेक रेस्ट। ये क्या करता है, आपकी बैक को, बैक मसल्स को, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब आपका बैक पेन ठीक हो जाए उसके बाद आपको ये ग्लूट ब्रिज करना है। देखो सिर्फ 2 हाथ का डिफरेंस है मेरा, इतना ही उठना है आपको, जहां तक आपको उठ पाओ। आप 1 हाथ तक उठ रहे हो वहीं पर ही रुक जाओ, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा, ऐसे ऐसे आपको जब भी ऐसा अच्छा लगने लग जाए तो आप थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बढ़ा लो नीचे का। ठीक है, डाउन, पहले हिप्स को टाइट करके अंदर की तरफ खींचना है, फिर थाइस की हेल्प से और हिप्स की हेल्प से कमर को उठाना है। बस इतना काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, अगेन अप, रेस्ट करने के बाद अगेन अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 सेकेंड्स होल्ड, और इसके 10 to 15 रिपीटेशंस। बहुत अच्छा वर्कआउट है ये। अभी नाउ मैंने लेग सीधा रख रखा है, राइट लेग को फोल्ड करके अपोजिट हैंड से मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर इफेक्ट पहले मैं इसका बेसिक बता देती हूँ कि चालू कैसे करना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है ना। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, पूरा हाथ आपका 180 डिग्री में होगा, फेस को दूसरी साइड लेके जाएंगे ये। ठीक है, आपका पूरा साइड की मसल्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है।
इसी तरीके से पैर को दूसरी साइड पूरा पूरा कंप्लीट आप टच करोगे फ्लोर को, और अपोजिट साइड देखना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा पैरों को ज्यादा फोल्ड, ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पहले तो आपको ये करना है अगर आपका स्टार्ट कर रहे हो आप। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा सा एडवांस में, शाइटिका पेन के लिए इज वेरी गुड एक्सरसाइज। राइट लेग को मैंने फोल्ड करा है और दूसरे हाथ के हेल्प से मैंने प्रेस करा है, ठीक है। टच करने की कोशिश करनी है, हाथ रहेगा इस साइड अपोजिट साइड, गर्दन भी अपोजिट साइड, और इस हाथ की हेल्प से आपको अपना घुटने को प्रेस करना है कि वो फ्लोर पर टच हो, ठीक है। शाइटिका पेन जो भी जिस लेग में दर्द है आपको उसको फोल्ड करके ये स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे 10 to 15 सेकंड होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर अपना दूसरा लेग लो आप, इसकी हेल्प से आप प्रेस करो, अपोजिट डायरेक्शन देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 20 सेकेंड 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों लेग से 10 to 15 रिपीटेशन सारे, अगर आप सारे एक्सरसाइज कर रहे हो तो 10 रिपीटेशंस काफी है हर एक स्टेप के, मतलब 15-20 मिनट आपको फुल देना है इस पूरी एक्सरसाइज को। चेंज, चेंज, पुश करो अपने नीज को नीचे की तरफ, ठीक। और हमेशा जब भी उठो आप तो करवट लेके उठना है, ठीक है। इसमें अभी जैसे अगर आपको रात को नींद भी नहीं आ रही, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन है आपका, तो आप क्या करोगे, 2 पिलो तकिए लेकर के अपने बैक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लगाओगे और ऐसे लेटोगे पिलो को लगा के नीचे की साइड, ठीक है। अब जैसे ये पिलो लग रहा है मेरे, और जिस लेग में ज्यादा पेन है उसको आगे लेकर के आओगे और इस तरीके से आप लेटोगे या फिर सोओगे। पिलो को नीचे इधर लगाना है आपको, जिससे कि आपकी स्पाइन जो है वो आउटर फॉर्म में रहे, ठीक है, आउटर फॉर्म में रहे और आपको नींद आ जाए रात में। क्योंकि आप अगर सीधा लेटते हो तो आपको बैक पेन फील होता है, क्योंकि काफी लोगों के इतना भयंकर पेन होता है कि वो रात में सो भी नहीं पाते। तो ये तरीका है कि आप किस तरीके से रेस्ट कर सकते हो, सोना कैसे है आप, ठीक है। सो सारे मैंने स्ट्रेचिंग्स बता दिए हैं, ऐसा कोई स्ट्रेचिंग नहीं रहा, क्योंकि देखो बैक के स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट तो बहुत सारे होते हैं बैक के, मगर मैंने आपको वो चीज बताई है कि आपको सीवियर है, आप आगे जा ही नहीं पा रहे हो किसी भी स्ट्रेचिंग वर्कआउट में, आप आगे की तरफ नहीं जा पा रहे हो, सिर्फ इस वजह से कि आपका बैक पेन रहता है। तो पहले अपने बैक पेन पर वर्क करो, उसको सॉल्व करो, और फिर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज। जैसे आपने स्टार्ट करा वर्कआउट वेट लॉस के लिए, ठीक है, बाइसिकल क्रंचेस करे, पैरों को उठाने वाली एक्सरसाइज करी, या ये पूरे दोनों लेग्स को, तो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी करके रही है कि आपका लेग्स का वेट जो है वो आपके बैक मसल्स उठा रही है। और है क्या कि आप अभी आए हो, आपकी कोई मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं है, इसी तरीके से आपका मसल लॉस बैक से भी हो रखा होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपसे वर्कआउट्स हो तो जाते हैं, मगर बाद में क्या होता है कि जो मसल्स यहाँ की वीक होती है वो पेन होना स्टार्ट हो जाती है।
तो पहले आप ये चेक करो कि आपको कितना मसल लॉस हो रखा है, कितनी वीकनेस है मसल्स में। तो ये जो वर्कआउट सेशन है वो आप 3 बार भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा तो सीवियर बैक पेन होगा, तो रोक दो वही वर्कआउट को, उस वर्कआउट को आगे मत लेके जाओ जो भी आप वर्कआउट्स कर रहे हो।